ओम परम तत्व कृपा है केवलम। जय कल्कि भगवान जी की। देखिए, हमारे शास्त्रों में जो कुछ भी लिख रहा है उसे तो भारत के लोग अपनाते नहीं हैं। पहले तो शास्त्र ही नहीं पढ़ते। अच्छा, विदेशों में क्या हो रहा है? विदेशों में जो हमारे शास्त्र गए उनको पढ़ पढ़ गए, वहाँ के लोग जो है उस पर चल रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। तो देखिए, मार्टिन लूथर किंग का एक वो है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन विषयों के बारे में चुप रहना शुरू कर देते हैं जो मायने रखते हैं। ये बात है। क्या 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 कहा है? हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन विषयों के बारे में चुप रहना शुरू कर देते हैं जो मायने रखते हैं। आज भारत में सबसे ज्यादा यही हो रहा है। भारत के अंदर देखिए, आप जाइए, चर्चा करिए। यदि आप में थोड़ी बहुत कमी होगी तो लोग आप पर टूट पड़ेंगे। अगर आप एकदम सही हैं तो चुप पड़ जाएंगे। आप धर्मगुरुओं के यहाँ जाइए, कथावाचकों के यहाँ जाइए, उनसे सवाल करिए सही सही ढंग से समस्याओं के बारे में। तो देखिए, जहाँ आराम से बैठे हों चुप पड़ जाएंगे, सही जवाब नहीं देंगे। क्यों? उन्हें मालूम जवाब दे नहीं सकते। तो यही जो समस्या है सबसे ज़्यादा भारत की, यही समस्या ही जो है, एक समस्या ही हजार समस्याएं पैदा कर रही है। आज भारत के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भी जितनी भी समस्या वो इसी के कारण है। क्योंकि जो लोग एक सामर्थ्यशाली हैं, जिन्हें बुराई का विरोध करना चाहिए, जिनके सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं, वो लोग विरोध ही नहीं करते, शक्ति होते हुए भी। और इसके अलावा विरोध न करने के बजाय या तो चुप रह जाते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं कि उस पाखंडी, ढोंगी और गलत आदमी को फायदा ही हो जाता है या भ्रष्टाचारी को फायदा हो जाता है। कुछ ऐसा भी कर देते हैं सीधे सीधे न से इनडायरेक्ट, और उन्हें उससे कुछ फायदा नहीं होता है। तो ऐसा जो करते हैं तो उससे जो है और ज़्यादा वो फैल रहा है भारत में। भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, जो कुछ भी है उसका कारण ही यही है कि जो सामर्थ्यशाली हैं वो व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। एक तो यह है। दूसरा नंबर यह है कि तुम बनते तो बहुत अच्छे समाज में, और अंडरग्राउंड कहो या वैसे कहो कुछ गलत काम भी कर रहे हैं, तो विरोध कैसे करें साहब? ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो, हमारे समाज में हो रहा है। मैंने एक बार एक पंडित जी को शराब का पौवा बेचते देखा था। एक व्यक्ति को शराब दे रहे थे, अपने को बड़ा विद्वान समझते थे, बड़ी 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 ऊंची ऊंची बातें करते थे। पर एक दिन मिल गए साहब किसी तरह, अचानक ही देते हुए मैंने देख लिए। बताइए, अब जो व्यक्ति शराब बेचता है, अरे भाई क्या है, 10-5 रुपये मिल जाते होंगे जाए, बस यही तो है शराब बेचने में, एक पौवा या एक अद्दा में। और तुम बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो तो देश का क्या हाल होगी फिर? ठीक है, शराब बेचने वाले हैं लोग, हैं साधारण लोग बेचें, ठीक है, ब्राह्मण को शराब थोड़ी बेचनी चाहिए। तो यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम अपने लाभ के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो देश गड्ढे में इसलिए जा रहा है, या तो हम चुप रहते हैं वहां पे, या फिर हम अंडरग्राउंड रात के टाइम में या कैसे भी कहीं न कहीं पे समाज को अंधेरे में रखते हुए गलत काम कर रहे हैं हम जो है। इसलिए भारत की व्यवस्था खराब हो रही है। देखिए, अच्छा एक चीज और हो गई। अब देखिए, हमारे यहाँ पहले कहते थे वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों को है। बहुत बढ़िया बात है भैया, पढ़ो तुम वेद।
अब क्या हुआ, हमारे ही शास्त्रों की बातें विदेशों में पढ़ पढ़ के उन्होंने मोटिवेशन लिख दिया, मोटिवेशन की पुस्तकें। बात वही शास्त्रों से देखो, जैसे गीता का एक श्लोक है, मात्र एक या चौथाई आधा श्लोक मान लो, उसी पे उन्होंने एक किताब लिख दी मोटिवेशन की। अब उसे पूरी दुनिया पढ़ रही है, और रोक के दिखाओ ना तुम। अरे मूर्खता तो ये रही तुम्हारी कि तुम्हारे अगर शास्त्रों को सब लोग पढ़ते तो कम से कम ये तो कहते हिंदू धर्म के ग्रंथों से हमने ये प्राप्त किया, हिंदू धर्म के ग्रंथों से हमने ये ज्ञान प्राप्त किया। अब ये ना हो कि हुआ क्या, वही ग्रंथ विदेश में गए, विदेश के लोगों ने उन पर व्याख्या करी उन्हीं ग्रंथ, और ठप्पा अपना लगा दिया मोटिवेशन की पुस्तक। और एक नहीं है, इसमें हजारों हजारों, और वो बेस्ट सेलर में जा रही हैं, खूब बिक रही हैं धुआंधार। ऐसा नहीं बिक रही, खूब बिक रही हैं धुआंधार, और खूब विदेशी पैसा कमा रहे हैं उनसे ही। अब बोलो तुमने क्या फायदा कर लिया भाई, तुम्हारे शास्त्रों को पढ़ के उन्होंने जो है अरबों रुपये कमा रहे हैं अब भी, अब पूरे विश्व में बिक रही हैं भाई। क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो बातें हैं वो सबके लिए, सच्चाई एक के लिए नहीं, सबके लिए। और जो उन्हें पढ़ेगा फायदा तो होना ही होना है भाई, 100% फायदा होना है। तो अब ये मूर्खता रही कि नहीं रही हिंदुओं की? जो लोग भी कहते थे केवल वेद एक ही ब्राह्मण ही पढ़ेंगे, साहब वेद तो दो यही पढ़ेंगे, वेद तो यही पढ़ेंगे, वेद तो यही पढ़ेंगे। अब उन्हीं वेदों को पढ़ पढ़ के लोगों ने मोटिवेशन की किताब लिख दी साहब। एक एक किताब 400 की 500 की बिक रही है, और हजारों मोटिवेशन की किताब हो गई, अब हजारों। अच्छा ये इतना ही नहीं हुआ, अब मोटिवेशन स्पीकर भी आ गए साहब। अब वो क्या करते हैं, वो श्लोक नहीं बोलते, मोटिवेशन स्पीकर वो है, कोई भी मोटिवेशन स्पीकर वो श्लोक नहीं बोला, वो अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे साहब। और जो अब फिर वो बस एक एक आदमी पे थे, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 40,000 प्रोग्राम के नाम पे लेते हैं, और खूब पैसा कमाया जा रहा है। ये सब क्यों हुआ? सिर्फ एक ही बात के पीछे, कि जो मार्टिन लूथर किंग ने कही है कि हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन विषयों के बारे में चुप रहना शुरू कर देते हैं जो मायने रखते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम कर क्या रहे हैं भाई। हम इस ज्ञान, ये जो सनातन धर्म का ज्ञान है, सबके लिए है, सबके लिए। और हमने इसी पर रोक लगा दी तो उसका दूसरा प्रयोग हो गया। अब क्या हो रहा है, अब ये मोटिवेशन वाले क्या कर रहे हैं, कुछ तो वो बोलते हैं, कुछ अपना लगा देते हैं, घुमा फिरा। और एक चीज देखो, मुझे याद आ गई, छोटी छोटी बातें कह रहे हैं, कोई जड़ी बात नहीं। पानी कैसे पीना चाहिए, अब भारत के मोटिवेशन स्पीकर बता रहे हैं पानी कैसे पीना चाहिए। और सुनो क्या कह रहे हैं, सवेरे जो है दोपहर के भोजन में खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, फिर रोटी खाओ, फिर दाल खाओ, ये बता रहे मोटिवेशन स्पीकर वाले। पानी कैसे पियो, खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, और इस बात के पैसे ले रहे हैं, बताओ हद है गिरी। ये बातें तो घर पे मिल जानी चाहिए थी, और वो भी भारत में। छोटी छोटी बातों के देखिए, जितने मोटिवेशन स्पीकर वाले हैं, कोई लंबी चौड़ी कोई बड़ी बात नहीं बताते हैं ज़्यादातर, भाई छोटी छोटी बातों पे ही। अब देख लो तुम जो है, और भी बातें, नारियल पानी पियो साहब, इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जो हमारे यहाँ सामान्य थी। अब देखना थे, हम थोड़े दिन के बाद में और चीज बताएंगे मोटिवेशन। तो मेन बात तो यह है कि हमने कर क्या रहे हैं हम लोग, हमारे पास दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं है, बता रहे हैं। इससे नुकसान मालूम है क्या हुआ? एक तो ये हो गया कि सही सिद्धांत नहीं मिल रहे संसार को। हमारे जो शास्त्र हैं उनमें पूरा पूरा सिद्धांत है सही, किसी भी आपको ग्रंथ को लीजिए तो सही ढंग से। और दूसरे नंबर एक बात और है, जैसे उपनिषद हैं, उपनिषद बहुत अच्छे लिखे हुए हैं तो रामायण में भी, पर कोडवर्ड में। तुलसीकृत रामायण में बहुत सी चीज़ बहुत अच्छी हैं, पर कोडवर्ड में, उपनिषदों में वो खुल के लिखी हुई हैं। तो जो चीज़ उपनिषद के अंदर व्याख्या सहित है, एकदम व्याख्या सहित, अब वो मोटिवेशन स्पीकर क्या कर रहा है, छोटी सी बात लेगा, छोटी सी थोड़ी सी, और उसको बता देगा, और वहाँ जाके लोग लाइन लग रहे हैं।
क्योंकि यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा मंदिरों में। तो हमारे मंदिरों में चले जाइए, मठ मंदिरों में तो कोई आपको कोई ग्रंथ बताने वाला नहीं, कोई कुछ बताने वाला ही नहीं है साहब जीवन से संबंधित। तो यहाँ तो बस कथा भी होगी तो क्या होगा, 1 घंटे आधा घंटे की थोड़ी सी कथा होगी, कुछ उसमें नाच गाना हो जाएगा, कुछ वैसे दृष्टांत दे जाएंगे अलग थे, जो हमारे जीवन में 1% भी काम नहीं आने वाले, 1% भी। मैंने तो दृष्टांतों पे जब सोचा सही ना, मैंने कि ये हो क्या रहा है, 100% गलत दृष्टांत दिए जा रहे। तो अब क्या हुआ, हमारे सत्संगों में हाँ आप जाइए सत्संग, कितने लोग मिलेंगे, ज़्यादातर 50-60 साल से बूढ़े सत्संग में जा रहे हैं, जवान तो कोई जाता ही नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि वहाँ पे सत्संगों में ऐसी कोई बात नहीं बताई जा रही जो जिंदगी में काम आए हमारे तत्काल। सत्संग में भागवत में कोई ऐसी बातें नहीं है तत्काल काम आए। अब क्या हुआ, मोटिवेशन स्पीकर ने पकड़ ली ये बातें, वो वहाँ बता रहे हैं साहब कि सवेरे खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, और ऐसे ऐसे पानी पीजिए, ऐसे ऐसे नहाइए, और ये करिए वो करिए। इसी बात के पैसे ले रहे हैं वो जो है, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 30,000। 5 स्टार होटल में प्रोग्राम होते हैं साहब। अब सुनने वाले जाना पड़ता, भाई कुछ तो चाहिए ना जिंदगी में। तो अब ये हो रहा है साहब, शास्त्रीय रह गई, क्योंकि भाई बिना शास्त्रों के, बिना ज्ञान के, बिना वाक्य तो संसार चल ही नहीं सकता। हर किसी को नियम चाहिए ना, और जो प्रकृति के शाश्वत नियम है, जैसे सत्य बोलना है, नियम से दुकान खोलना है। अब बिना सत्य बोले तुम दुकान कैसे चलाओगे साहब। कोई व्यक्ति अगर सुनार है मान लो, अब लोहा बेचना शुरू कर दे, कितने दिन उसका दुकान चलेगा, दूसरे दिन ताला लग जाएगा, लोहा बेचेगा, कोई पागल हो गया है, होगा कि नहीं होगा। अब यही बात वो बता रहे हैं कि भाई दुकानदारी कैसे करनी है, कैसे ग्राहकों से बात करनी है, कैसे क्या करना है, और कुछ नहीं बता रहे हैं ज़्यादातर। और बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर बहुत आ गए हैं। एक चीज़ और देखिए, हाँ मुझे याद भी आ गया, कितना वो भी झूठ बोल रहे हैं, क्या सेलिंग करो सेलिंग करो सेलिंग करो। अरे भाई तुम सेलिंग कितने कर लोगे। चाय है मान लो, चाय है, चीनी है, जो भी चीज़ है, उसको कितने दुकानदार बेचेंगे भाई। एक शहर के अंदर बताइए कितने दुकानदार बेच सकते हैं। अरे उत्पादन करिए, अब उत्पादन बढ़ेगा कैसे देश में। अब ये उनके पास में दिमाग नहीं है इतना कि देश में उत्पादन कैसे बढ़े, कैसे कराएं, कैसे बढ़ाएं। आज जितने भी भारत के मोटिवेशन स्पीकर हैं, देखिए अभी अभी खबर आई थी खूब जिक्के कि देश के अंदर गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली के तेल का प्रसाद मिल रहा था, नकली घी खूब बिक रहा है। कौन सा मोटिवेशन स्पीकर बता रहा है कि गौ की गाय पालिए। भाई देश के लिए गायों की जरूरत है ना समय पे। मिलावटी दूध, मिलावटी दही, मिलावटी पनीर, मिलावटी ये सब चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, भारत में दूध की कमी है। कौन सा मोटिवेशन स्पीकर इस समय पे कह रहा है कि समय 1 लाख गौशालाएं खोलो, देश सुधर जाएगा, वास्तव में जाएगा। पर उन्हें मालूम है ये बात नहीं कह सकते, क्यों, गौशाला खोलना तो बड़ा कठिन काम है साहब। ऐसा कोई काम ही मत बता जो कब परेशानी फंस जाए। इस समय देश के अंदर 1 लाख के लगभग बड़ी बड़ी गौशालाएं होनी चाहिए, तो दूध के बारे में कुछ हो। तो ये जो नकली दूध, नकली दही, नकली आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है, दूध कम है भाई, सीधी सी बात है। देखो जिस चीज़ की कमी होगी तो ब्लैक होनी है वो, या नकली आएगी। अभी मान लो 1 लाख नहीं, कम से कम 50 लाख गौशालाएं खुल जाएं, अंधाधुंध गौशालाएं हो। गाय और भैंस का भी दूध मान लो कुछ लोगों को चाहिए, तो नहीं तो दूध ही दूध हो जाए, अंधाधुंध दूध हो जाए, नकली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब अंधाधुंध दूध होगा तो इसलिए क्यों, परंतु मोटिवेशन की क्षमता नहीं है कहने की। तो मेरा कहने का अर्थ यह है, सबसे बड़ी बात जो आती है घुमा के फिरा कैसे भी आ रही है, वो बात यही आ रही है कि जो जिस चीज़ पे हमें बोलना चाहिए उस पर नहीं बोलते हैं। आज देश में मिलावट क्यों है, मिलावट इसलिए है क्योंकि हम या तो सस्ता चाहते हैं, ये भी एक बात है, किसी चीज़ का सही दाम नहीं देना चाहते। जैसे दूध है, अब देसी गाय का दूध कोई भी आदमी देख ले, देसी गाय क्या महीना दूध देती है, क्या महीना के बाद दोबारा हरी होती है, कितना उसका चारा है, कितना उसको मतलब वो होती है
कितना उसको समय लगता है चारा खिलाने में और भी बात में, तब दूध का कैलकुलेशन करो ना कि दूध कितने रुपए उसका लीटर होना चाहिए। एक व्यक्ति 4-5 पशु पाल सकता है, 4 या 5 एक व्यक्ति जो है, ठीक है। फिर उसको वो भी तो चाहिए ना, घर परिवार के खर्च करने के लिए पैसे भी चाहिए ना उतना ही, तो उसे भाई उसे आमदनी चाहिए कि नहीं चाहिए, 15-20 हज़ार रुपये महीने कम से कम। अब गाय पाले कोई या भैंस पाले, वो हरी नहीं होती है, 6 महीना तक खिलाया मान लो हरी नहीं हुई, अब बेचारा वो करे क्या बताइए। और दूध की रेट वो ये कम है, इसलिए गाय पशु कौन पाले भाई, घाटे में। ज़्यादा फायदा नहीं होता है गाय भैंस पालने से, बहुत कम, ना के बराबर हो रहा है। देखिए जब ना के बराबर किसान को फायदा होगा गाय या भैंस से, गाय से तो और ही कम होता है, गाय या भैंस से, तो कोई क्यों पाले ज़्यादा। अब नहीं पालेगा तो फिर वहाँ पे जाकर नकली माल मिलेगा तुम्हें, नकली दूध, नकली दही, नकली वो, नकली घी। तो बोलिए अब सबसे बड़ी बात यही आ रही है ना। अच्छा मंदिर में सबको जो है घी का दीपक जलाना है, आरती भी करनी है, पूजा पाठ भी करने, हवन यज्ञ भी करना है, फिर दीपदान भी करना है। अब घी कहाँ से आए भाई, पूजा पाठ करने के लिए सब चले जाते हैं, कहाँ से, डेयरी पे से घी लिया, डेयरी वाला घी कहाँ से लाएगा भाई। दूध इतना कम हो रहा है भारत में, समय बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम है, तो नकली तो बिकेगा ही बिकेगा फिर। और चतुराई हमारी का देखो, आरती करेंगे साहब, हवन यज्ञ भी कर रहे हैं। अब यज्ञ के लिए तो कई टीन घी चाहिए ना, 100-200 टीन। अब घी आए कहाँ से, नकली आएगा फिर वो। दूसरे नंबर एक बात और है, ये डेयरी वाले घी से तो यज्ञ हो ही नहीं सकता, ये गलत है 100% ही भैया। पूजा पाठ, हवन यज्ञ और दीपदान, ये तो देसी गाय का घी, और वो भी देसी गाय का घी ऐसा कि जो सतोगुणी व्यक्ति रखता हो। समझ लीजिए सतोगुणी व्यक्ति गाय पाले, उस गाय के घी से आरती, पूजा पाठ और तुम्हारी हवन यज्ञ, दीपदान वगैरह उससे होना चाहिए, वो ही लगता है। ये नहीं है तुमने मिलावटी घी ले आए और हो गया। ये जो तुम ला रहे हो ना, मिलावटी घी ला रहे हो या जो भी ला रहे हो, जैसा भी घी ला रहे हो, ये घी तो है ही नहीं। अब जो घी नहीं है, केमिकल ही केमिकल है, उससे तो फायदा ही क्या बताइए आप। जो है कितना भी तुम यज्ञ कर लो, कितना भी, 1% ही फायदा नहीं होने वाला उससे तो, क्योंकि फायदा तो देसी गाय के घी से होगा ना। देसी गाय का घी बनाया है हवन यज्ञ के लिए, और तुम कर रहे हो माठिया लगाइए, वो घी नहीं है, उसमें मिलावटी यानी क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन से केमिकल मिल रहे हैं, उससे फायदा कैसे हो जाएगा भाई। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, प्रकृति को बेवकूफ़ बना रहे हो, बताइए। तो ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ही बेकार है, कम करिए। देसी गाय रखिए भाई, हवन यज्ञ करने तो तुम्हें जगह जगह गौशाला खुलवाइए ना, फिर गौशाला खुलवाइए, करिए आराम से जो शास्त्र के अनुसार है। तो देखिए सही करना सीखिए, सही बोलना सीखिए। सबसे पहले तो बात है हर व्यक्ति बोलना शुरू कर दे भारत का। अब देखिए सबसे बड़ी बात है ये बोलना शुरू करे, तर्क करना सीख करें, तो फिर सामने वाला भी जो है सही हो जाता है। इससे बड़ा सुधार होता है बोलने से। अब बोलने के लिए भाई शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ा ही है। हाँ ये भी बात है। तो देखिए शास्त्र पढ़िए, साधना करिए, बोलना सीखिए। बोलना सीखोगे तो अपने आप समस्याएं हल होने लग जाएंगी। सबसे ज़्यादा ये चुप रहना बंद करिए, सबसे बड़ी बात है चुप रहना बंद करिए, बोलना सीखिए। लाख रुपए की बात कहें या लाख बातों की एक बात है, चुप रहना बंद करिए, मुद्दों पे बोलना शुरू करिए, और फिर देखो भारत की समस्याएं सब जो हल होने लग जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो को शेयर करिए। देश को विश्वगुरु बनाना है तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में शांति चाहिए, तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक वीडियो जाए जनता तक, जनता में कोई सुधार आए। खाली बातों से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, चुप रहना तो बिल्कुल ही बंद करिए, और भगवान का नाम भी लेना शुरू करिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, जैसा भी जो भी आपका इष्ट है।